हेलो दोस्तों, इसमें आपको सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड आपको बताने हैं। ब्लिस का मीनिंग होता है अत्यधिक खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। तो इससे रिलेटेड वर्ड है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का भी अर्थ होता है खुशी। आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्लीजर का भी अर्थ होता है खुशी, आनंद। फैंटेसी का अर्थ होता है काल्पनिक, विलक्षण संरचना। और लाफ्टर का तो अर्थ आप लोग समझते ही होंगे। लाफ्टर का अर्थ होता है हंसी, खुशी, जो हंसा सके, जिसमें हंसी आए। दूसरा क्वेश्चन है सब्जुगेट। इसमें भी आपको सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड आपको बताने हैं। सब्जुगेट का अर्थ होता है पराजित करना, हराना, जीतना। तो इससे रिलेटेड वर्ड है कन्क्वेर। कन्क्वेर का भी अर्थ होता है पराजित करना, जीतना। तो आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैपिटुलेट का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना। कैपिटुलेट का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना। स्ट्राइक का मतलब होता है टकराव। कन्फ्यूज का मतलब होता है संदेह में होना। तीसरे क्वेश्चन में आपको अपोजिट वर्ड वाले मीनिंग आपको बताने हैं। अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड आपको बताने हैं। कैलोस का अर्थ होता है संवेदनहीन, यानी जिसमें दया करुणा ना हो। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा सिंपैथेटिक। यानी सिंपैथेटिक का अर्थ होता है संवेदनशील। तो कैलोस का अपोजिट वर्ड हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा सिंपैथेटिक। और रूड का अर्थ होता है अभद्र, अनपढ़, गंवार, उसे रूड कहते हैं। रिटेन, यहाँ पर भी आपको अपोजिट मीनिंग बताने हैं। रिटेन का अर्थ होता है रोकना, रोक लेना, अपने पास रखना। वही इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिलीज, यानी मुक्त करना, छोड़ देना। तो रिटेन का अर्थ होता है रोकना, रोक लेना। और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिलीज, मुक्त करना, छोड़ देना। रिमेंबर का अर्थ होता है याद करना। और इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है। इसमें आपको सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये बताना है। तो सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, चलिए देखते हैं। ही वॉज गोइंग टू लाइक द क्लोथेज सी आउट ऑफ द स्ट्रीट, नो एरर। तो ही वॉज गोइंग टू लाइक द क्लोथेज सी आउट ऑफ द स्ट्रीट। द आउट ऑफ द ट्रिप यहाँ पर होगा आउट ऑन द ट्रिप, यानी कि यात्रा पर। तो आंसर सी में उसका एरर था, आउट ऑन द ट्रिप होगा, यात्रा पर। इसमें भी आपको एरर बताने हैं। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर हैं। तो यू डिड नॉट आंसर मी क्वेश्चन ही साइड स्टेपिंग टू हर। तो इसमें सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है। यहाँ साइड स्टेपिंग टुवार्ड्स हर होगा, यानी कि उसकी ओर जाना, उसकी ओर कदम रखना। सेवेंथ क्वेश्चन है। इसमें आपको सही ऑर्डर में
सेंटेंस को सजाने हैं। तो देन द गिगांटिक फिगर alarming spectacle slipped off the tree and stood up before us truly। तो आंसर ए इसका सही आंसर होगा यहाँ देन द गिगांटिक फिगर slipped off the tree and stood up before us a truly alarming spectacle। तो आंसर ए इसका सही आंसर होगा। इसमें भी आपको सेंटेंस को सही ऑर्डर में सजाने हैं। वी एडमिट एज मच दैट इट इज रिलेटेड टू द बॉडी व्हेन वी से दैट द माइंड इज इमैटेरियल एंड एट होल्ड। तो यहाँ पर आंसर सी होगा इसका। वी एडमिट एज मच व्हेन वी से दैट द माइंड इज इमैटेरियल एंड एट होल्ड दैट इट इज रिलेटेड टू द बॉडी। इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसमें आपको एक सेंटेंस के सिर्फ एक वर्ड इसमें बताने होते हैं। तो कन्फर्मिटी टू फैक्ट यानी जो एकदम सत्य हो, तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा वेरासिटी। इसका भी मीनिंग होता है, वेरासिटी का मीनिंग होता है सत्यता, जो बिल्कुल सत्य हो। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान, जो पहले से अनुमान लगाया हो, अनुमान लगाना हाइपोथेसिस हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने हैं। एक्सेसिवली लेंथी स्पीच यानी एक ऐसा स्पीच जो बहुत ज़्यादा लंबा हो, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिवली वर्ड हो, सेंटेंस हो उसमें। तो इसका आंसर भी हो जाएगा वर्बिएज। इसका भी अर्थ होता है अवांछित वर्ड वाले, यानी शब्द भंडार, अत्यधिक शब्द भंडार। और कंसीशन, कर्ट, इन दोनों का अर्थ होता है संक्षिप्त। कंसीशन और कर्ट इन दोनों का सब मीनिंग होता है संक्षिप्त। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड आपको बताने हैं। तो यहाँ पे कंटूशन, आंसर ए इसका सही अर्थ होगा। कंटूशन जिसका अर्थ होता है भीतरी चोट, जो अंदर से चोट लगी हो उसे कंटूशन कहते हैं। तो आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कंटूशन, भीतरी चोट। इसमें भी 12th क्वेश्चन में भी आपको सही स्पेलिंग वाले वर्ड आपको बताने हैं। स्कीमीटर्स जिसका अर्थ होता है कृपाण। तो आंसर बी इसका सही करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड है SCIMITARS, स्कीमीटर्स, जिसका मीनिंग होता है कृपाण। तलवार वगैरह आप सुने होंगे, स्कीमीटर्स, कृपाण। तो आंसर बी इसका सही स्पेलिंग वाले वर्ड है। 13th क्वेश्चन है। इसमें आपको इडियम और फ्रेज बताने हैं। टू टेक टू टास्क, इसका मीनिंग काम के लिए ले जाना।
तो इसका आंसर डी होगा, रेप्रीमाइंडेड हिम। रेप्रीमाइंडेड हिम, जिसका अर्थ होता है मतलब डांट फटकार कर ले जाना काम के लिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, टू टेक टू टास्क। इस इडियम का मीनिंग है रेप्रीमाइंडेड हिम, डांट फटकार कर ले जाना। इसमें भी आपको इडियम है ब्रिंग टू लाइट। तो इसका आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका आंसर भी होगा रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब होता है प्रकाश में लाना, छुपे हुए बात को प्रकट करना, यानी प्रकाश में लाना, लोगों के सामने लाना, उसे हम रिवील्ड कहते हैं। तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में लाना, इसका सही मीनिंग वाला वर्ड है रिवील्ड। इंट्रोड्यूज का मतलब आप समझते हैं, और सीन का भी मतलब आप समझते हैं, ब्रॉड टू लाइट का भी मतलब समझते हैं। तो ब्रिंग टू लाइट, इसका सिमिलर वर्ड होगा रिवील्ड, प्रकट करना, छुपे हुए बात को प्रकट करना। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक हमारा वीडियो पहुंच सके और वे भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।